देखते हैं मदन मोहन, हृदयों के राजकुमार। प्रणाम महाराज। उत्तरा महारानी शीघ्र ही आपके महल में पधार रही हैं। ये तो बहुत प्रसन्नता की बात है। कृपया उनका राजसी भव्य स्वागत करें। हे प्रभु, हे गुरुदेव, आज मेरे जीवन का बहुत बड़ा दिन है। मुझ पर कृपा करें, जिससे मैं अपने पूर्वजों की आकांक्षा को पूर्ण कर सकूं और इस शाश्वत जगत में आपकी सृष्टि का गौरव बढ़ा सकूं, ताकि आने वाली पीढ़ियां आपको जान सके और आपकी पूजा कर सके। प्रणाम माताश्री। विजयी भव। तुम दीर्घायु हो मेरे वज्रनाभ। हे माते, मुझे मथुरा देश के 84 कोस का राजा बनाया है, जो आध्यात्मिक दुनिया से जुड़ा हुआ है। इस क्षेत्र में भगवान श्री कृष्ण के परम चिन्ह और दिव्य लीलाओं की छाप है। लेकिन माँ, समय का नियम यही कहता है कि समय के साथ लोगों की स्मृति भी नष्ट हो जाती है। बस उनकी लीलाएं धीरे धीरे लुप्त न हो जाए, इसी बात का मुझे भय है। ये तो तुमने सही कहा मेरे पुत्र। इसलिए हे माते, मैंने सारे वास्तुकारों में सर्वश्रेष्ठ विश्वकर्मा की सहायता से भगवान के 3 सुंदर रूप तैयार किए हैं। मैं चाहता हूँ कि उनको स्थापित करने से पहले उनको देखकर आप ये बताएं कि वो स्वरूप वास्तव में भगवान जैसे लगते भी हैं या नहीं। हे माते, आप ही एकमात्र जीवित व्यक्ति हो जिन्होंने भगवान कृष्ण का अपनी प्रकट लीलाओं के समय दर्शन किया है। मुझे तुम पर गर्व है। मेरा हृदय भगवान के रूप का दर्शन करने के लिए उत्सुक है। तुम स्वयं मुझे उन विग्रहों के दर्शन कराने ले चलो। माते, ये गोपीनाथ देव है। जय श्री गोपीनाथ, हमारे गोपियों के प्राणधन वज्रनाभ। इनका मुख तो बिल्कुल हमारे श्री कृष्णचंद्र जैसा लगता है। माता, ये श्री गोविंद देव है। आहा, गायों के स्वामी गोविंद देव, इनकी छाती, इनका वक्षस्थल तो बिल्कुल हमारे श्री कृष्ण जैसा है। जय गोविंद देव। और ये कामदेव को मोहने वाले श्री मदन मोहन देव है। मदन मोहन, जरा देखो, उनके चरण कमलों को तो देखो, ये बिल्कुल श्री कृष्ण जैसे दिखते हैं। इनके ये चरण कमल तो इनके भक्तों के परम आराध्य हैं। हरे कृष्णा। जय मदन गोपाल। अद्वैताचार्य जी, आपकी पूजा की विधि इतनी सरल और सुगम है, फिर भी हमारे मदन मोहन जी कितने खुश दिखाई देते हैं और उनका श्रीमुख इतना सुंदर और तेजवान है। काश मैं उनकी और उत्तम सेवा कर पाता। अब उनके पास ब्रज की कड़ी गर्मियों और कठोर सर्दियों से बचने के लिए केवल ये बरगद का पेड़ ही है। आप जैसे महान वैष्णव की इच्छा को भगवान कैसे नकार सकते हैं। मुझे विश्वास है कि आने वाले भविष्य में हमारे मदन मोहन जी के लिए एक सुंदर नगरी बनेगा। लेकिन आचार्य जी, मेरे मन में हमेशा से ये प्रश्न रहता है कि आपको मदन मोहन का ये विजय कैसे प्राप्त हुआ। लगभग 4500 वर्ष पूर्व भगवान श्री कृष्ण के प्रपौत्र वज्रनाभ ने ब्रज में 250 से अधिक श्री विग्रहों की स्थापना की थी। हमारे मदन मोहन जी का यह विग्रह उन्हीं प्रमुख विग्रहों में से एक है। हालांकि बाद के वर्षों में जब विदेशी विधर्मी आक्रमणकारियों ने हमला किया तो उन्होंने ब्रिज में सब कुछ बर्बाद कर दिया। जान बचाने के लिए भागते समय उन पुजारियों को भगवान के श्री विग्रह को जमीन के नीचे छुपाना पड़ा। उन विश्वघाती दिनों को कोई कभी नहीं भूल सकता। लेकिन मुझे अभी भी वो सबसे धनी दिन याद है, जब मैं ब्रिज के जंगलों से गुजर रहा था। वहां इतनी गर्मी थी, मैं बहुत ज्यादा थक गया था। इतनी थकान मुझे पहले कभी नहीं हुई थी और इसलिए मुझे इसी बरगद के पेड़ के नीचे ठंडी छां का आश्रय लेना पड़ा
और आप जानते हैं भगवान ने यही भूमि से चमत्कारिक रूप से अपनी उपस्थिति प्रकट की थी। सच में? नीचे? हाँ, मैंने इस स्थान की सावधानी पूर्वक खुदाई की थी और अचानक मुझे ये सुंदर मदन मोहन जी का विग्रह मिला। जय। लेकिन अब मुझे ये ब्रज छोड़कर अपने स्वामी श्री चैतन्य महाप्रभु की सेवा में नवदीप लौटना है। इसीलिए अब मैं श्री विग्रह को मथुरा के अपने भक्त शिष्य पुरुषोत्तम चौबे को सौंप रहा हूँ। चौबे जी के भाग्य का तो कोई अनुमान ही नहीं लगा सकता। अरे अब क्या हुआ? मैया, मैया, ये मदन हमेशा मेरे साथ ऐसे ही करता है। क्यों रे मदन, तू फिर बदमाशी कर रहा है? कृपया बैठ जाइए, बारिश हमें लग जाएगी। अब बहुत हो गया, चलो तुम दोनों जाओ, आनंद लीजिए। पहले स्नान करो, बारिश रुक फिर संध्या जाएगी। करो और खाना खाने आओ। चलो जाओ। हरि बोल, हरे कृष्णा। क्या कोई है? राधे राधे गोस्वामी जी, आइए आइए, कृपया आइए ना, हमारे घर को पवित्र कीजिए। अरे भाग्यवान, गोस्वामी जी के लिए जल लाना। अभी तुम्हारी शिकायत कर रही थी, तुम एक ब्राह्मण के बेटे हो, इसका मतलब कोई लड़ाई नहीं, कोई चोरी नहीं और कोई झूठ भी नहीं। ठीक है, और इनमें से तुम्हारे अंदर कोई भी गुण नहीं है। ओहो बाबा, ये लो और शांत हो जाओ। चौबे जी, मैं सोच रहा था क्या मैं आपसे कुछ बात कर सकता हूँ? हाँ, बिल्कुल गोस्वामी जी। जब भी मैं यहाँ मधुकरी के लिए आता हूँ, आपको मदन मोहन से बहुत ही मदन मोहन जी, कृपया ऐसा मत कीजिए। चौबे जी, कृपया करके मुझे माफ कीजिए। अरे, ये क्या कर रहे हैं आप गोस्वामी जी? कृपया मुझे क्षमा कीजिए, मैं आपके शुद्ध भाव और सेवा को नहीं समझ पाया। कल मदन मोहन भगवान मेरे स्वप्न में आए और उन्होंने कहा, सनातन पुरुषोत्तम चौबे मेरे बहुत प्रिय भक्त हैं। उनका परिवार वात्सल्य भाव से मेरी पूजा करते हैं, मुझे अपने बच्चे के रूप में मानते हैं और मैं भी उनकी पूजा और अनौपचारिक व्यवहार से बहुत खुश था। लेकिन आपने उन्हें नियम और कानून सिखाकर उनके और मेरे रिश्ते को खराब कर दिया है और मैं इस बदलाव से खुश नहीं हूँ। मैं आपका उनके साथ संबंध नहीं समझ पाया, मुझे माफ कर दीजिए। नहीं गोस्वामी जी, कल भगवान मेरे भी सपने में आए थे और वो कह रहे थे कि वो आपकी प्रेममय सेवा का स्वाद लेना चाहते हैं। मैया, नहीं, मदन तुम हमें छोड़कर मत जाओ। कृपया अब इन्हें अपने साथ ले जाइए। मदन, मैया, मदन को रोको ना, मैया, मदन को रोको। सनातन, आज तुम मुझे खाने में क्या खिलाओगे? हमेशा की तरह मधुकरी से प्राप्त हुई गेहूं के आटे से बनी हुई कुछ बाटी और यमुना जल। मैं आपको और क्या अर्पित कर सकता हूँ भगवान? प्रभु सनातन, क्या मैं से कुछ मांग सकता हूँ? हाँ मेरे प्रभु। मैं प्रतिदिन आपकी सरल बाटियों का आनंद लेता हूँ जो आप मेरे लिए बहुत प्यार से बनाते हैं। लेकिन क्या मेरे भगवान? क्या इसमें थोड़ा नमक मिल सकता है? नमक? हाँ, नमक सनातन, नमक एक स्वाद है। मैं आपका नित्य सेवक तो हूँ प्रभु, लेकिन मैं एक भिक्षुक हूँ और आपकी उच्च सेवा नहीं कर सकता। मैं 2 रात एक ही पेड़ के नीचे सोता हूँ। आज आप
नमक मांग रहे हैं और कल आप घी और मिठाई मांगेंगे। अगर मैं अपना पूरा ध्यान आपके लिए भोजन की व्यवस्था और उसको पकाने में लगा दूंगा तो मैं श्री चैतन्य महाप्रभु के दिए गए दिव्य साहित्य लिखने के आदेश को कैसे पूरा कर पाऊंगा। इसलिए मेरे स्वामी कृपया इसी को स्वीकार कीजिए और संतुष्ट रहिए, और यदि आपको इससे भी कुछ अधिक चाहिए तो कृपया करके अपनी व्यवस्था खुद कर लीजिए। के लिए आते ही होंगे। हम अपने सामान को अत्यधिक रूप से प्रदर्शित करेंगे तो और अधिक कीमत प्राप्त करेंगे। क्या हुआ? क्या हुआ? मुझे ऐसा लग रहा है कि हमारी नाव चट्टानों के बीच समुद्र में फंस गई है। हे भगवान, ये क्या हो गया? हम मुल्तान से इतना महंगा सामान लेकर आ रहे हैं, अब सब कुछ नष्ट हो जाएगा। हमें कोई रास्ता निकालना होगा। चलो जल्दी करो, जल्दी करो। शेर सिंह, तुम रस्सियां बाहर ले आओ, मैं बांस की लकड़ियां बाहर ले आता हूँ। ठीक है, मैं जल्दी एक ऐसे व्यक्ति की तलाश करता हूँ जो हमारी मदद कर सके। अरे बच्चों, जल्दी मेरे साथ चलो, मेरी नाव चट्टानों में फंस गई है, मुझे तुम्हारी सहायता चाहिए। हम तो बच्चे हैं, हम आपकी क्या सहायता कर सकते हैं? हम कुछ नहीं कर पाएंगे। फिर इस सुनसान इलाके में मेरी मदद कौन करेगा? वहाँ द्वादश तृतीया टीला के ऊपर सनातन गोस्वामी नामक एक महान मुनि रहते हैं, आप उनके पास चले जाइए। बाबा जी, मैं मुल्तान से कृष्णदास कपूर हूँ। मैं बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गया हूँ बाबा जी। मेरी नाव कठोर चट्टान में फंस गई है। मुझे डर है, या तो वह डूब जाएगी, नहीं तो उसे कोई लूट लेगा। देखिए, ये तो संसार का स्वभाव है। पद पद पर विपदाएं आती रहती हैं और विपदा आपको आने से पहले बताती नहीं है। हाँ, ये तो सच है, लेकिन अब मुझे क्या करना चाहिए? आप कुछ नहीं कर सकते, और जो आप नहीं कर सकते वो प्रभु कर सकते हैं। इसलिए आप इस निराशाजनक स्थिति में केवल इनसे ईमानदारी से प्रार्थना कर सकते हैं। ये आपकी सहायता अवश्य करेंगे। अरे, ये तो वही बच्चा लग रहा है जो नीचे दूसरे लड़कों के साथ खेल रहा था। इसने ही मुझे आपका पता बताया। यही तो पुरुषोत्तम भगवान है। भूत, वर्तमान और भविष्य में चलने वाली और ना चलने वाली हर चीज इन्हीं की इच्छा से हो रही है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं आपसे और भगवान से ऐसे इंसान जंगल में मिलूंगा। मुझे आपसे मिलकर एक दिव्य अनुभूति हो रही है। मैं आपको एक वचन देता हूँ मेरे स्वामी, यदि आपकी कृपा से मेरी नाव मुक्त हो गई और मैं अपने माल बेचने में सक्षम हो गया तो मैं अपना सारा लाभ आपको समर्पित कर दूंगा। कपूर साहब, चमत्कार हो गया। हमारी नाव डूबने से बच गई और हमारा सारा माल भी डूबने से बच गया। क्या तुम सच कह रहे हो? ये तो चमत्कार हो गया। धन्यवाद बाबा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ये तो चमत्कार हो गया। ये तो सब श्री मदन मोहन जी की कृपा के कारण ही है। मैं तो बस उनकी सेवा करने वाला दास हूँ। लेकिन आपने मेरी जान और संपत्ति बचाई है। कृपया मुझे भी इसका बदला चुकाने की अनुमति दें। मुझे बताइए कि मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। अच्छा ठीक है, पर इस दुनिया के महल और विलासतें मेरे लिए अतीत की चीजें हो चुकी हैं। इन सब इत्यादि के रूप में मुझे अपने लिए कुछ नहीं चाहिए। परंतु आप मदन मोहन जी को देख सकते हैं,
वो चिलचिलाती गर्मी और कठोर सर्दी का सामना कर रहे हैं। इसलिए आप चाहें तो उनके लिए एक मंदिर बना सकते हैं जहां उनकी नित्य सेवा और औपचारिक रूप से पूजा की जा सके। मेरी इस संसार की नाव भी इस दुख भरे सागर में भटक रही थी। हे प्रभु, मैं आपके चरणों में खुद को समर्पित करता हूँ और यह वचन देता हूँ, इस स्थान पर 12 आदित्य टिला और यमुना नदी के तट पर आपकी खुशी के लिए एक भव्य मंदिर का निर्माण करूँगा। हे मेरे प्यारे मदन मोहन, एक ऐसे भव्य मंदिर का निर्माण करूँगा जो पूरे वृंदावन का प्रतीक बन जाएगा। और इसी तरह वृंदावन के सबसे प्रसिद्ध और भव्य मंदिर का निर्माण हुआ, जो आज तक श्रद्धालुओं और भक्तों के मन को लुभाता है। सनातन, क्या तुमने देखा कृष्णदास कपूर अपनी नाव में क्या ले जा रहा था? हे मेरे प्रभु, तो ये सब आपने नमक की व्यवस्था के लिए किया? क्या आपने सच में नाव से नमक निकाला? हे मेरे प्रभु, आप और आपकी लीलाएं अचिंतनीय हैं। हरि बोल। सन 1670 की दहशत भारत का कोई भी वासी नहीं भूल सकता, जब औरंगजेब के अत्याचारों ने हर हिंदू मंदिरों को नष्ट कर दिया। जब औरंगजेब ने वृंदावन में स्थित 6 प्रमुख मंदिरों पर हमला करने की कोशिश की, तब वृंदावन वासी पूरे बचाव के साथ श्री गोविंद देव, गोपीनाथ और मदन मोहन को जयपुर के राजा के संरक्षण में ले गए। राजस्थान के महान राजपूत राजाओं ने मिलकर इस जंग का सामना किया और तीनों विग्रहों को संरक्षित रखा। महाराज जय सिंह की जय। महाराज जय सिंह की जय। महाराज जय सिंह की जय। महारानी, देखिए हमारी पुत्री कैसे अपने भजन में लगी हुई है। उसका मधुर गायन और उसका मनोहर नृत्य। राणा जी, आपने बिल्कुल सही कहा। वो तो पूरा दिन उनकी सेवा में ही लगी रहती है। खम्मा गणी पिताजी। गणेश अम्मा, कृपया मेरे मदन मोहन के चरण कमलों का ये महाप्रसाद मिठाई और तुलसी ग्रहण कीजिए। अरे, मुझे लगा मदन मोहन जी तो हमारे हैं। आप तो राजा है पिताजी, और आपको अपनी प्रजा के बारे में सोचना पड़ता है, लेकिन मेरे लिए तो वे ही मेरे प्राण भर है। मैं उनकी सेवा के बिना जीने की कल्पना भी नहीं कर सकती हूँ। परंतु जल्दी ही तुम्हारा विवाह हो जाएगा पुत्री, और विवाह के बाद तुम्हारे पति ही तुम्हारे स्वामी होंगे, और तुम्हें उसी अनन्य भक्ति से उनकी सेवा करनी है जैसे तुम श्री मदन मोहन जी की सेवा करती हो।
दरअसल करौली के महाराज ने अपने बेटे गोपाल सिंह महाराज के लिए तुम्हारा हाथ मांगा है। सच? मुझे ये जानकर बहुत खुशी हुई नाना जी। मैंने सुना है महाराज गोपाल सिंह युद्ध में भी शूरवीर है और वैष्णव जन के प्रति भी पूरे समर्पित हैं। ये सिर्फ और सिर्फ मदन मोहन जी की कृपा है हमारे परिवार के ऊपर। मुझे कितना डर था कि ये दिन एक दिन जरूर आएगा। आप जानते हैं कि मैंने अपना हृदय, अपनी आत्मा, अपना जीवन श्री मदन मोहन जी को अर्पित किया है। मैं अपने भगवान से अपना शाश्वत संबंध क्यों तोड़ूं? वो भी एक विवाह संबंध के लिए। लेकिन मेरी बच्ची, विवाह तो एक दिन सबको करना पड़ता है। मुझे पता है आप जो कह रहे हैं वह सही है और मैं इस परंपरा का सम्मान भी करती हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। शर्त? मेरी शर्त ये है कि मैं विवाह तभी करूँगी जब मैं श्री मदन मोहन जी को अपने साथ ले जाऊंगी, जहाँ पे भी मैं जाऊँ। क्या मदन मोहन को ले जाऊंगी? आपको समझना चाहिए कि जयपुर। यही मेरा अंतिम निर्णय है। ना मेरी बच्ची। रुको महारानी, ठीक है, फिर मेरी भी एक शर्त है। मैं मदन मोहन की हूबहू प्रतिमा जयपुर के विशेष कारीगर से बनवाऊंगा और आपकी आंखों में पट्टी बंदी होगी। यदि तुमने श्री मदन मोहन का मूल विग्रह सिर्फ स्पर्श मात्र से पहचान लिया तो हम तुम्हारी मदन मोहन को साथ ले जाने की इच्छा पूरी कर देंगे। आप मुझे किस तरह की परीक्षा से गुजार रहे हैं? कृपया आप मुझे सफल होने में मेरी सहायता कीजिए। मैं तुम्हारे प्रेम और भक्ति को जानता हूँ, यहाँ तक कि मैं तुम्हारे साथ करौली जाने के लिए उत्सुक हूँ। इसलिए अब मेरी बात ध्यान से सुनो। मेरी बांसुरी ले जाओ और अन्य रूपों में मेरे दोनों हाथों से बांसुरी आसानी से गुजर जाएगी, लेकिन जब आप बांसुरी मेरे मूल रूप में डालेंगी तब बांसुरी नहीं जाएगी और आप समझ जाना वही मेरी असली प्रतिमा है। जय रूप कुमारी, तुम्हारा प्रेम विजय है। मैं तुम्हारी भक्ति से अभिभूत हूँ और बड़ी गौरव के साथ मैं तुम्हें मदन मोहन जी को करौली ले जाने की आज्ञा देता हूँ। साथ ही मैं गोपाल सिंह महाराज को ये संदेशा भिजवा कर ये निवेदन करता हूँ कि वो महल के अंदर एक सुंदर मंदिर बनवाएं जहाँ आप औपचारिक रूप से मदन मोहन जी की सेवा कर सकें। लेकिन कृपया आप ये जान लीजिए, वास्तव में आप जयपुर के सबसे कीमती रत्न को ले जा रहे हैं। राधा मदन मोहन की जय।